दैट इज द अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन। वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन में जैसे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि फिर थ्री फेज़ हम डायग्राम बनाते हैं और थ्री फेज़ डायग्राम के बाद उसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। थ्री फेज़ में मसलन कि एसफॉल्ट मिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एसफॉल्ट मिक्स में एग्रीगेट आ जाते हैं, एसफॉल्ट मिक्स में बिट्यूमेन आ जाता है और एयर वाइड्स आ जाते हैं। सो इन तीनों के हम जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो फिर हम फाइंड करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सो इसमें से जो हमारे पास फार्मूलाज बन सकते हैं या फार्मूला हम फाइंड करते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन में तीन चीज़ें आती हैं, वाइड्स इन टोटल मिक्स, वाइड्स एंड गेट्स एंड विद फिल्ड विद एसफॉल्ट। वीटीएम, वीएमए एंड वीएफए ये तीनों कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन में। मेन पैरामीटर्स ये हैं। सो VTM कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है, VA अपॉन VT मल्टीप्लाई बाय 100। VA इज द वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स, VT इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड VTM इज द वाइड्स इन टोटल मिक्स। वाइड्स इन टोटल मिक्स, वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स ना, VTM इज द वाइड्स इन टोटल मिक्स। ठीक है, VTM ऐसे कैलकुलेट करते हैं। VMA we will calculate by using this particular formula, which includes VA plus VSP. VSP is the volume of asphalt divided by VT, which is the volume of total volume actually. और VFA हम कैलकुलेट करते हैं by using this particular formula. VFA is equal to volume of asphalt divided by volume of air voids plus the volume of asphalt. So ये फार्मूलाज हमारे पास हैं वाइड्स इन टोटल मिक्स का, वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट का और वाइड्स इन दी वाइड्स फॉर एसफॉल्ट का। इनके दूसरे फार्मूलाज भी हैं। वीटीएम को हम दूसरे फार्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग जीएमएम एंड जीएमबी। जीएमएम इज द void less specific gravity of the bitumen asphalt mix and GMB is the total specific gravity of the asphalt mix, जिसे हम bulk specific gravity कह सकते हैं। ठीक है, by using GMM and GMB you can also calculate VTM, VMA and VFA, and by using the volume of air voids, volume of total mix and volume of bitumen and volume of aggregate, you can also calculate the VTM, VMA and VFA by using these particular formulas। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आपके प्रॉब्लम में कौन सा कंडीशन आ जाता है और उसके हिसाब से फिर फार्मूलाज लगते हैं। सो वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं उस फार्मूलाज को हम बाद में डिस्कस करते हैं, जीएमएम और जीएमबी के फार्मूलाज को। ये जो था थ्री फेज डायग्राम, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अब देखें, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ वन बाय वन। जो हाँ, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अलग ड्रा करके समझाता हूँ। ठीक है, मसलन ये जो तीन पोर्शन हैं, ये तीन पोर्शन हैं इसके थ्री फेज डायग्राम ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स, इन विच दिस इज द एयर पोर्शन, this is the volume of air portion, this is bitumen portion and this is the aggregate portion। बिट्यूमेन या इसको आप एसफॉल्ट बोल सकते हैं, एसफॉल्ट या बिट्यूमेन जो भी है वो आप इसको बोल सकते हो। ये तीनों पोर्शन इसके हो गए। सो अब हम निकालेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि जो एसफॉल्ट कंटेंट होता है या बिट्यूमेन कंटेंट होता है उसमें दो टाइप के एसफॉल्ट होते हैं। एक होता है एब्जॉर्ब एसफॉल्ट या एब्जॉर्ब बिट्यूमेन, दूसरा होता है इफेक्टिव बिट्यूमेन। सो यहाँ पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। मसलन ये जो स्मॉल पोर्शन हो गया ये एब्जॉर्ब बिट्यूमेन का हो गया, ये नीचे वाला एब्जॉर्ब बिट्यूमेन का हो गया। ये भी इसको डिनोट कर लेते हैं सिंपलिफिकेशन के लिए। ये एब्जॉर्ब बिट्यूमेन हो गया और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज द इफेक्टिव बिट्यूमेन, DE इसको कह लेते हैं भला। DE इज द इफेक्टिव बिट्यूमेन और BA इज द एब्जॉर्ब बिट्यूमेन। ये दोनों पोर्शन हो गए। सो इन दोनों को एब्जॉर्ब बिट्यूमेन और इफेक्टिव बिट्यूमेन ये दोनों हो गए। अब जो है इनके डिफरेंट पैरामीटर्स में आपको समझाता हूँ कैसे कैसे निकलते हैं। मसलन ये जो एयर है इसका तो पहले वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक पोर्शन पे आते हैं, उसके बाद वेट पोर्शन पे आते हैं। एयर है इसको तो हम डायरेक्टली डिनोट कर सकते हैं VA के साथ। VA का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स कह सकते हैं इसको, सिंपल एयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स। ठीक है भाई,
ये वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड्स हो गया। इस पूरे पोर्शन को जिसमें बिट्यूमेन कवर्ड है, इसको हम वी बी से डिनोट कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम ऑफ बाइंडर या वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमेन। ठीक है। बाकी जो ये पूरा पोर्शन है एग्रीगेट का, इसको हम कह सकते हैं वी एस से डिनोट करते हैं। वी एस मीन्स वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, वी एस। ठीक है, ये पोर्शन हो गया वी एस पोर्शन। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ एयर क्लियर है, कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम ऑफ बिट्यूमेन ओके हो गया, वॉल्यूम ऑफ दी एग्रीगेट ओके हो गया। एस डिनोट करता है यहाँ पर एग्रीगेट को। अब देखें, वॉल्यूम ऑफ बाइंडर में दो टाइप ऑफ बाइंडर हैं, एक है इफेक्टिव बाइंडर, दूसरा है एब्जॉर्ब बाइंडर। सो हम इसको इन दोनों को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर हम इसको लाइन मार देते हैं, यहाँ पर लाइन बना देते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वी बी ई। वी बी ई का मतलब वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर या इफेक्टिव एस्पार्ट, वी बी ई। बाकी जो ये एजॉर्ब बाइंडर वाला पोर्शन है, इसको कहेंगे वी बी ए, वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब बाइंडर, वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब बाइंडर। ये पूरा वी बी हो गया वॉल्यूम ऑफ बाइंडर, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ बाइंडर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ बाइंडर में दो चीज़ें आ जाती हैं, दी इफेक्टिव बाइंडर एंड दी एब्जॉर्ब बाइंडर। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ें होगी। अब एक और चीज़ है कि सिंपल एग्रीगेट, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं वी एस ए, वी एस, वी एस बी बोल दो, इसको वी एस बी बोल दो, वी एस बी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसको कहते हैं वी एस ई, वी एस ई, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एग्रीगेट and volume of bulk aggregate which includes the adsorbed binder. Let me check this, VSB। ठीक है, VSE and VSB, this is includes, VSB includes volume of absorbed binder also, and VSE is only the volume of aggregates, effective aggregate जिसे हम सिंपली कह सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक ये जो पैरामीटर्स हैं वो क्लियर हो गए। अब आते हैं VMA और VFA को डिनोट करते हैं कि VMA और VM जो है VMA और VFA, VMA होता है मिनरल एग्रीगेट्स। सो VMA जो होता है पोर्शन, वो एयर वाइड से लेकर इफेक्टिव एस्फाल्ट बाइंडर तक का पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं VMA, VMA, वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। इसमें जो एब्जॉर्ब बिटुमेन कंटेंट होता है, उसके वाइड्स को हम इग्नोर करते हैं VMA में। अब VFA क्या है? VFA इज वाइड्स फिल्ड विथ एस्फाल्ट। सो वर्ड्स फिल्ड विथ एसफॉल्ट जो होता है VFA जिसे हम कह सकते हैं। सो VFA इज ओनली द पोर्शन इन विच द एब्जॉर्ब इफेक्टिव बाइंडर इज नोटेटेड। जो इफेक्टिव बाइंडर वाला पोर्शन होता है उसको हम VFA बोलते हैं। मीन्स यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का कहते हैं, इस पोर्शन में जितने भी वाइड्स होंगे उसे हम कहेंगे VFA। दिस विल बी कॉल्ड एज VFA, वाइड्स फिल्ड विथ एस्फॉल्ट। ठीक है भाई, ये पोर्शन हो गया आपका VFA। सो VMA भी हो गया, VFA भी हो गया, बाकी सारे पैरामीटर्स भी हो गए। बाकी क्या चीज़ बची है? अच्छा, GMM और GMB बचे हैं कि GMM क्या है और GMB क्या है। और आल्सो VMB भी बचा है। VMB का मतलब होता है वाइड्स, टोटल वाइड्स, VMB टोटल वाइड्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स। VMB को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स। VMB इज द वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स। ठीक है। अच्छा, VMM क्या होता है? वाइडलेस वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स। वाइडलेस वॉल्यूम ऑफ टोटल मिक्स का मतलब होता है कि भाई अगर आप वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड को इग्नोर करो,
सो वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड को इसको अगर इग्नोर करते हैं तो बाकी जो पोर्शन बचेगा उसको हम कहेंगे वी एम एम। वी एम एम वी एम एम इज दी weightless वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट मिक्स, जिसमें एयर वाइड के वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बाकी वीएमएम पे जो आप जीएमएम निकालते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हो, उसको हम जीएमएम बोलते हैं। जीएमएम इज दी weightless स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स। और टोटल मिक्स पे जो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बन निकालते हो उसको हम कहते हैं जीएमबी। जीएमबी मीन्स टोटल और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये आपको लाजमी क्लियर होने चाहिए ताकि आप वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन हम जब करें तो आपको क्लियर हो। वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर, वी बी इज द वॉल्यूम ऑफ बाइंडर। वी बी में दो पोर्शन आ जाते हैं, इफेक्टिव बाइंडर एंड एब्जॉर्ब बाइंडर। फिर वी एस इज द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स इन विच वी एस इज द वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एग्रीगेट्स एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ includes the absorb bander volume which includes the absorb bander। फिर आ जाता है वी एम एम एंड वी एम बी। वी एम एम दी वायरलेस वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वी एम बी इज दी टोटल वॉल्यूम ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स। वी एम एम इज द वायरलेस वॉल्यूम ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स। ठीक है भाई, ये सारे पैरामीटर्स हो गए। अब देखता हूँ कि कौन सी कोई पैरामीटर रह तो नहीं गया। वी एम ए हो गया, वी बी भी हो गया, वी एम बी भी हो गया। ठीक है भाई, सारे जो है ना पैरामीटर्स क्लियर हो गए इस पर्टिकुलर ग्राफ में। सो आप लोग क्या करोगे, आप भी इस तरीके का आप थ्री फेज डायग्राम का ग्राफ बनाओगे और वो एक पेज पे बना के और उससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं, मतलब वी ए, वी बी, वी बी ई, वी बी ए, उसके नाम से आप फुल फॉर्म में लिखोगे। ठीक है भाई, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक्स साइड। बाकी अगर हम वेट साइड निकालें तो ये वेट ऑफ एयर हो जाएगा। वेट ऑफ एयर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज जीरो। वो एयर का कोई भी वेट नहीं होता, इसलिए हम उसको जीरो कंसिडर करते हैं। सो वेट ऑफ एयर विल बी कंसिडर्ड एज जीरो। वी बी की जगह पर हम डब्ल्यू बी रखेंगे, मीन्स वेट ऑफ बिट्यूमिन। वी बी ई की जगह पे डब्ल्यू बी ई रखेंगे, मीन्स वेट ऑफ इफेक्टिव बाइंडर। और वी बी ए की जगह पे डब्ल्यू बी ए रखेंगे, मीन्स वेट ऑफ दी एजॉर्बेंटर। मीन्स अगर वी की जगह पे आप सिंपली डब्ल्यू रखो तो ये आपका वेट बेसिस हो जाएगा। वॉल्यूम बेसिस और वेट बेसिस में यही सिंपल फ़र्क होता है। हाँ, बाकी ये फ़र्क होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंसिडर किया जाता है लेकिन वेट ऑफ एयर कंसिडर नहीं किया जाता है। वेट ऑफ एयर इज ऑल्सो कंसिडर एज जीरो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। ठीक है भाई, सो ये सारे पैरामीटर्स आपको आपको उसमें शो करने हैं, वी एम एम, वी बी, वी बी, जी बी वगैरह जो भी हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि ये कौन सी क्या बला है। एंड दीज आर द फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। वॉल्यूम ऑफ एयर, जी एम एम, जी एम बी। इस स्लाइड में बेटर शो किया गया है कि भाई वी एफ ए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वी एम ए को कैसे, वॉल्यूम ऑफ एयर को कैसे। पी बी ए इज़ दी the percentage of azard binder. GSE is the effective specific gravity. So PBE the effective परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव बाइंडर, ETC ETC ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे फार्मूलाज आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगर मेमोराइज नहीं करोगे तो फिर काम नहीं होगा बेटा। ठीक है भाई, ये सारे दिस वाज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन। अब हमारे पास एक ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि भाई जीएमएम हमारे पास गिवन है 2.50। जीएमएम इज दी वायरलेस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एसफॉल्ट मिक्स। 2.5 गिवन है। जी अपेरेंट एग्रीगेट मींस अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट हमारे पास 2.725 है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट 2.680 है। एसफॉल्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 1.03 गिवन है। एसफॉल्ट कंटेंट हमारे पास 5% गिवन है। और जी एम बी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स हमारे पास गिवन है 2.40। सो बोल रहे हैं कि फाइंड दी वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ एसफॉल्ट मिक्स। वॉल्यूमेट्रिक्स ऑफ एसफॉल्ट मिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं भाई। वाइट्स एंड टोटल मिक्स आ जाएगा, वी टी एम आ जाएगा, वी टी एम कैलकुलेट करेंगे, वाइट्स एंड टोटल मिक्स, वाइट्स एंड मिनरल एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे एंड वाइड्स फिल्ड विद एसफॉल्ट। ये तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। सो कौन कौन से फार्मूलाज हैं, सो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, वी टी एम, वी एम ए और वी एफ ए के लिए
दो टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं। सो दोनों टाइप्स ऑफ फार्मूलाज को हम यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला है जिसमें हमें वॉइड्स हमें चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ द टोटल मिक्स चाहिए। सो फॉर कैलकुलेटिंग the VTM, VMA and VFA, we need volume of aggregate, volume of asphalt, volume of total mix and volume of air। ये तीनों के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय दी GMB मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द टोटल मिक्स। अच्छा, ये जो फार्मूला आया है ना, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी से आया है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी को अगर हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर में कंसिडर करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है G इज इक्वल वेट पर यूनिट वॉल्यूम, G इज इक्वल वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से अगर वॉल्यूम का फार्मूला निकालोगे तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू दी W माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो इस तरीके से ये जो फार्मूलाज हैं ये बने। सो टोटल वेट विल बी द वेट ऑफ मिक्स, टोटल वेट ठीक है भाई। अब हमने टोटल वेट वॉल्यूम निकाल लिया, अब निकालते हैं टोटल वॉल्यूम लेकिन लिविंग दी एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट विल बी वी टी माइनस ए, मीन्स टोटल वॉल्यूम लेकिन लिविंग दी वॉल्यूम ऑफ एयर वी टी माइनस ए, दैट विल बी वेट ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय जी एम एम, मीन्स वायरलेस वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट मिक्स हम निकाल रहे हैं सिंपली, जिसे हम वी एम एम भी बोल सकते हैं, वी एम एम, इसको हम वी एम एम भी बोल सकते हैं सिंपली, वी एम एम और वी टी माइनस ए। वेट ऑफ द मिक्स डिवाइडेड बाय जी एम एम, हमारे पास वेट ऑफ मिक्स 100 है, 2.5 लिखेंगे, 40 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट के लिए वेट ऑफ एसफॉल्ट डिवाइडेड बाय द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसफॉल्ट, ये हम कैलकुलेट करेंगे इजीली, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम में से अगर वायरलेस वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, मीन्स टोटल वॉल्यूम ये हो गया, टोटल वॉल्यूम में से वी टी माइनस ए माइनस करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया, दैट इज द 1.667। ओके भाई। सो अब कैलकुलेट करते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट। सो टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इजीली आ जाएगा। सो दैट केम एज 35.146। ठीक है, बल्क वॉल्यूम हम निकालते हैं। बल्क वॉल्यूम के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय द बल्क वॉल्यूम ऑफ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो वेट ऑफ एग्रीगेट यहाँ पर 95 कहाँ से आया कि भाई आपने जो टोटल वेट ऑफ मिक्स लिया था, दैट लिया था 100, टोटल विक दी वेट ऑफ मिक्स लिया था 100, उसमें से 5% हमारे पास गिवन है कि बिट्यूमिन है, हमारे पास गिवन जो है दैट इज 5% इज बिट्यूमिन। सो 5% बिट्यूमिन है अगर, तो बाकी सारा परसेंट होगा एग्रीगेट। तो 5% बिट्यूमिन और 100 में से बाकी जो को 5%, बाकी 95% है वो एग्रीगेट है। 100 का 95% कितना हो जाएगा, सिंपली 95 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है 95 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये फार्मूला इसमें पुट करेंगे, दैट विल कम एज 35.448। ठीक। सो ये हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए जो हमारे पास हमें गिवन थे, इंक्लूडिंग वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट, टोटल वॉल्यूम एंड एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमने फाइंड कर लिए। अब सिंपल हैं वीटीएम का, वीएमए का और वीएफए का, उसमें हम प्लेस करते हैं फार्म। ठीक है, फार्मूलाज कौन से हैं, ये फार्मूलाज है। वीटीएम का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। सो हमारे पास ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये फार्मूलाज में पुट करेंगे, वी विल हैव दी voids in total mix that is 4%। अगर इसी सेम फार्मूला को GMB और GMM की मदद से आप फाइंड करना चाहें तो हमारे पास ये फार्मूला है 1 माइनस GMB अपन GMM मल्टीप्लाई बाय 100, उस तरीके से भी 4% आपका आएगा। उसके बाद VMA के लिए फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट इफेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम।
सो ये अगर आप फाइंड करोगे यू विल हैव द वैल्यू एज 14.925, और इसी को ही अगर जीएमएम और जीएमबी के तरीके से फाइंड करोगे यू विल हैव द फार्मूला एज 1 माइनस GMB परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई जी स्पेसिफिक रेट एग्रीगेट बल्क स्पेसिफिक रेट ऑफ एग्रीगेट। इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे यू विल हैव द वैल्यू ऑफ 14.925 सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस फार्मूला, सेम फार्मूला की तरह। और फाइनली है वी एफ ए के लिए हमारे पास फार्मूला है वी ए वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट इफेक्टिव एसफॉल्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एसफॉल्ट अपेरेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। ये आप प्लीज सिंपली पुट करोगे वैल्यूज और यू विल हैव द वैल्यू 73.2, मीन्स वी एफ ए हमारे पास आया है 73.2। और इसको अगर आप सिंपली दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट करो तो ये हमारे पास फार्मूला है वी एम ए माइनस वी टी एम डिवाइडेड बाई वी एम ए, एंड यू विल हैव दी। ठीक है, सो यहाँ पर मानने की चीज है कि भाई वीएफ है हमारे पास 73 है, वीएम में हमारे पास 14 आया है, फॉर एग्जाम्पल 14.9, 14.9 को 15 कंसिडर करते हैं, 15 वीएम में आया है हमारा, और जो हमारे पास वर्ड, ठीक है, तो हमारे पास रेंजेस हैं, ये रेंजेस हैं हमारे पास। अगर इन रेंज इट मींस योर एस्टिमेट करेक्ट। थ्योरेटिकल रेंज है 2.5 to 8%, लेकिन डिजाइन रेंज हमारे पास होता है 3 to 5%, और हमारा आया है 4%। इट मींस आवर मिक्स इज ओके। ठीक है, वीएमए का जो वैल्यू है दैट इज 10 to 16%, और जो डिजाइन पर्पस के लिए होता है वो 12 to 15% होता है, और हमारा आया है 14.9 और एपिलॉजिमेटली 15% आया है। सो हम कह सकते हैं कि दैट इज विद इन द रेंज, ओके वैल्यू है। और उसके बाद वीएफए हमारा जो आया है दैट वाज 73%। सो 65 to 85 होता है इसका रेंज, 73% आया है, इट मीन्स means our whole values, all values of VTM, VMA and VFA are within the range, so the design of asphalt mix is okay, okay from all sides। ठीक है भाई, अब आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि ये पूरा प्रॉब्लम एक पेज पे लिख के और उसको, उसकी जो पिक्स हैं वो निकाल के आपने ग्रुप पे सेंड करनी है। अच्छा, ग्रुप में कैसे सेंड करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले ग्रुप में भी लिखता हूँ और अभी भी बताता हूँ। आपको दो चीज़ें सेंड करनी है ग्रुप में, एक चीज़ कि भाई जो थ्री फेज डायग्राफ ऑफ ए स्मॉल मिक्स है उसको बनाना है, उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं उसके नाम लिखने हैं। फिर ये जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है इसको लिख के और उसकी स्क्रीनशॉट नहीं, उसके जो केमिस्ट स्कैनर से स्कैन्ड पिक लेके और आप ग्रुप पे शेयर करें, ग्रुप पे भेज दें, और पता चल जाएगा कि किस किस ने होमवर्क लिए। और बाकी ये बात लाजमी रखें, याद रखें कि हर पेज पे अपना रोल नंबर लाजमी रखें ताकि कोई कॉपी ना कर सके। ठीक है भाई, दैट इज़ दी एंड ऑफ दिस स्लाइड।